हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में संभाग और उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम इसका संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइम आपको यहाँ मैं मैप के द्वारा इस चीज़ को शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ये आपका उत्तरी भाग है छत्तीसगढ़ का, इसे हम सरगुजा संभाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो दक्षिणी भाग है, इसे हम बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। और ये जो मध्य वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर आपका 3 संभाग है। ये बीच वाला जो है आपका बिलासपुर है, उसके नीचे जो 2 संभाग हैं, और ये रायपुर और ये आपका दुर्ग संभाग है। इसके अलावा सबसे पहले आपको इस संभाग को संक्षिप्त में पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इनका डेट याद कर लीजिए कि सबसे पुराना संभाग है आपका रायपुर, जो कि 1862 ईस्वी में बना। दूसरा संभाग है आपका बिलासपुर संभाग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। तीसरा जो संभाग है वो है आपका बस्तर संभाग, जिसकी स्थापना 1981 में हुई। चौथा संभाग जो है वो है सरगुजा संभाग, जिसकी स्थापना 2008 में हुई। और ये जो पांचवा संभाग है, इसे हम दुर्ग संभाग के नाम से जानते हैं। ये इसकी स्थापना 2013 में हुई। इसके अलावा हम इसमें संक्षिप्त वर्णन पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे प्रथम आपका रायपुर संभाग है। यह राज्य का प्रथम संभाग है। ये छत्तीसगढ़ राज्य जो बना है, इसके आधार पर ये राज्य का प्रथम संभाग है। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। इस संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 5 जिले आते हैं। इस संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 24 विकास खंड हैं। और इस संभाग का जो मुख्यालय है वो आपका रायपुर है। दूसरा संभाग है आपका बिलासपुर संभाग राज्य का दूसरा संभाग है। इसका जो गठन है 1956 ईस्वी में हुआ। इस संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 8 जिले आते हैं। इस संभाग के अंतर्गत कुल 33 विकास खंड हैं। विकास खंड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इस संभाग का मुख्यालय वर्तमान में बिलासपुर है। तीसरा संभाग जो है वो है आपका बस्तर संभाग। ये राज्य का तीसरा संभाग है, जिसका गठन 1981 में ही हुआ। इस संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 7 जिले आते हैं। इस संभाग में वर्तमान में 32 विकास खंड हैं। और इस संभाग का जो मुख्यालय है वो आपका जगदलपुर है। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे संभाग के बारे में। चौथा संभाग जो है ये आपका सरगुजा संभाग है। ये राज्य का चौथा संभाग है। इसका जो गठन है 2008 ईस्वी में किया गया। इस संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 6 जिले आते हैं। इस संभाग के अंतर्गत टोटल अभी 32 विकास खंड है। इस संभाग का जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर है। पांचवा संभाग का बात करते हैं। यह आपका दुर्ग संभाग है। यह राज्य का पांचवा संभाग है। इसका गठन 2013 में किया गया। इस संभाग के अंतर्गत वर्तमान में अभी 7 जिले आते हैं। इस संभाग के अंतर्गत टोटल अभी 25 विकास खंड है। इस संभाग का मुख्यालय आपका दुर्ग है। अब बात करते हैं कौन संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है छोटा है, ये पूछ देता है पेपर में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला संभाग है वो आपका बस्तर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग आपका दुर्ग संभाग है। कई बार इस क्वेश्चन को आरोही और अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए घटते क्रम में पूछ देता है। अब बढ़ते और घटते क्रम में समझने के लिए क्षेत्रफल के आधार पर संभाग का क्रम। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से बस्तर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका सरगुजा, तीसरे नंबर पर आपका बिलासपुर, चौथे नंबर पर आपका दुर्ग, और चौथे नंबर पर आपका रायपुर, और पाँचवें नंबर पर आपका दुर्ग। अब बात करें जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो आपका बिलासपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग वो आपका बस्तर है। जनसंख्या के आधार पर संभाग को घटते और बढ़ते क्रम में कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर मैं जमा के आपको दिया हूँ कि बिलासपुर जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। दूसरे नंबर पर आपका रायपुर संभाग है। तीसरे नंबर पर दुर्ग संभाग है। चौथे नंबर पर आपका सरगुजा, और पाँचवें नंबर पर आपका बस्तर।